क्वेश्चन नंबर 1, यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए करते हैं इसे। तो एक तो संख्या है x और एक है y। अब इसने क्या कहा कि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो 10% का क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो कंपैरिजन किससे, y से है ना, तो ये तो है y और इससे कम है यानी एक कम है, ठीक है, इतना कम है कौन, x। तो y से एक कम कितना हो जाएगा, यानी 10 से एक कम 9, यानी x 9 है और ये 10y। यहां तक समझ में आ गया आपकी बात। अब उसने कहा तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, यानी एक और नंबर है वो 125 एग्जैक्ट दे रखे हैं, इनकी संख्या नहीं बता रखी एक्स वाई में, वो क्या है 10% अधिक है। तो 10% की फ्रैक्शन अभी अभी हमने लिखी थी वो 1/10 होती है। और संख्या y 125 से, यानी ये 125 है, ये 125 है, इससे 10% अधिक है, यानी इतना अधिक है, ठीक है, इतना अधिक है। तो ये 10 है तो इससे एक ज्यादा है, ये कितना है, 11 है, ठीक है। अब हम इनका रेशो बराबर कर लेंगे, ठीक है। देखो y तो एक ही है ना, यहाँ 10 बता रहा है, यहाँ 11 बता रहा है, तो हमें इसे बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम 10 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 11, तो यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे 10 से भी, ठीक है। तो यहाँ 11 99 हो जाएगा और 11 के 10 से गुणा करोगे 110, 10 के 10 से करोगे 100, ठीक है। लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू किसकी पता है, इसकी पता है, ठीक है, किसकी पता है, इसकी। तो 100 यूनिट बराबर है 125 के, ठीक है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 125/100 की। हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है ना। तो x कितना है, 99 है, तो हमें 99 का मान बताना है। तो इसे सोल्व कर लो, 25 पे काटते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। अब ये नहीं कट रहा तो अब इनकी गुणा करेंगे, 5 की और 99 करो, 5 निम 45 हासिल 4, 5 निम 45 और 4 49/4। अब इसे क्या करो, भाग कर दो। तो भाग करके क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बच गया 15 हो गया, 4 तिये 12, 3 रह गया ना चलने का पॉइंट, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजा 20, ठीक है। तो ये क्या आपकी x का मान होगा।